तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था साइन कन्वेंशन के बारे में, उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा था और साथ ही साथ हमने मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि साइन एंड कन्वेंशन को एग्जैक्टली जो एग्जांपल्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से, और साथ ही साथ मिरर फॉर्मूला का यूज़ क्या होता है, किस तरह से मिरर फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, और मैग्नीफिकेशन का क्या यूज़ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर. If a bus is located at 5 मीटर from this mirror, find the position, nature and size of image. तो हमें क्या दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर, ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये दिया है कि बस जो है उस कॉन्वेक्स मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो एक चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो होती है पॉजिटिव, ठीक। और उसके बाद सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, हम किसी भी मिरर के पोल से मेजर करते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगा, राइट साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हर केस में लेफ्ट साइड में रखेंगे। हर केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में, क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्वेश्चन को ईजी बनाने बेसिकली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है हम ये देखना है कि ये पॉजिटिव है, तो हम पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो इसका मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो ये तो उसके अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब यू की वैल्यू कितनी है, -5 मीटर, ठीक है, -5 हम लिखेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया हमारा 3 मीटर, पॉजिटिव है। अब सबको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी आ गई, 3/2। फोकल लेंथ का मतलब ये वाली जो लेंथ होती है, देखिए ये भी है, पोल से ही फोकस की ओर जा रहे हैं, यानी राइट साइड हम जा रहे हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। तो ये 3/2 मीटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी जो वैल्यू आई है ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये वैल्यू है एफ की, ठीक है, फोकल लेंथ। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है कि -5 है, फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 3/2 है, और इमेज का हमें नहीं पता, वही तो हमें पता करना है। हमें क्या पता करना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक। तो यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, लेट्स गो एंड अप्लाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, आप सबको याद होगा, 1/v + 1/u = 1/f, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ये मिला कि 1/v की वैल्यू होगी 1/f - 1/u। 1/f कितना है, 1/3/2, और माइनस 1/u की वैल्यू कितनी आती है, u की वैल्यू है -5। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमेशा साइन के साथ सारी चीज़ों को रखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया 2/3 + 1/5। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 10 + 3/15। इसका मतलब हमारी 1/v की वैल्यू क्या आई, 13/15। इसका मतलब ये हुआ कि v की वैल्यू क्या आई, v की वैल्यू आई 15/13, मतलब 1.15 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हमारी आ गई v की वैल्यू। v की वैल्यू क्या आई है, 1.15 मीटर, और ये पॉजिटिव आ रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, यानी कि पोल से हम मेजर करेंगे ना, तो पोल से हम इधर की तरफ जाएंगे। अब सबको पता है कि ऑब्जेक्ट किसी भी रीजनेबल डिस्टेंस पे रखा होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है, तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है। और नेचर उसका कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और वर्चुअल का सरनेम क्या है, वर्चुअल का सरनेम है एरेक्ट, यानी कि इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इस पॉइंट पे, ये जो मैं बना रहा हूँ डायग्राम यहाँ पे। ये क्या डिस्टेंस है, ये है 1.15 मीटर। अब 1 पॉइंट, इसका पोल, इसका फोकल लेंथ क्या थी, 1.5 मीटर था, इमेज बनी 1.15 मीटर पे। इसका मतलब फोकल लेंथ के अंदर ही तो बन रही है इमेज, पोल और फोकस के बीच में। तो हमने जो केस पढ़ा था उससे भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं। अब नेचर की बात की जाए, नेचर क्या है, क्योंकि इमेज पीछे बन रही है, तो वर्चुअल एंड एरेक्ट। वर्चुअल का सरनेम ही एरेक्ट है। उसके बाद अब यहाँ पे साइज़ के बारे में पूछा है, तो साइज़ कैसे बनेगी, साइज़ का हम आइडिया कैसे लगाएंगे। साइज़ का आइडिया एग्जैक्टली हमें पता है कि सिंपल, जो हमने रे डायग्राम्स बनाए थे मिरर फॉर्म, इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में, उसमें हमने क्या देखा था कि जो इमेज बनती है वो क्या होती है,
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसी को पता करना है कितनी स्मॉल है, जैसे इसमें पूछा तो नहीं है कितनी स्मॉल है, उसके लिए हम मैग्नीफिकेशन का यूज़ करते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी यहाँ पे क्या है, वी हमारा है 1.15, यू क्या है -5। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कुछ मिल रहा है 1.15 अपॉन 5। तो ये मेरे ख्याल से 0.23 आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कल कि मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड एरेक्ट है। वर्चुअल एंड एरेक्ट के केस में मैग्नीफिकेशन जो होता है वो पॉजिटिव आता है। तो कोई आपसे पूछे कि इमेज की साइज़ के बारे में अगर कोई पूछे तो इमेज आप बताइएगा कि जो ओरिजिनल साइज़ है इमेज की, जो कि यहाँ पे दी नहीं हुई है, ओरिजिनल साइज़ की 0.23 टाइम्स क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है उसकी 0.23 टाइम्स आपकी क्या बन रही है, इमेज। जैसे 1 मीटर का अगर ऑब्जेक्ट है तो 23 सेंटीमीटर का क्या होगा, इमेज होगी। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है हमारा, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। उसे कॉन्केव मिरर के 25 कॉन्केव मिरर के सामने रखा गया है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक, और मिरर की फोकल लेंथ हमें दी हुई है ये 15 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखिए यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, देखिए पहले कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ है, पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं। ये डायरेक्शन जो होगी ये पॉजिटिव होगी, राइट। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी, यानी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो पहली रे जाएगी, जो इंसिडेंट होगी इसमें, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज हमें क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी कि 4। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में, इसलिए मैं सिर्फ 4 लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे कि हमें पता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, 4 सेंटीमीटर का। ठीक, अच्छा ये चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यहाँ पे बिल्कुल वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। पोल से ऊपर की डिस्टेंस क्या होती है, पोल से ऊपर मेजर की होने वाली जो भी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, और पोल से नीचे जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो होती है निगेटिव। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट हम ऐसे मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हुए, तो ये पॉजिटिव है। तो हमें हाइट क्या मिली, 4 सेंटीमीटर, ये पता है हमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कितने पे किया, 25 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे ये 25 नहीं, ये -25 हम यू की वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जा रहे हैं। पोल से हम ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो निगेटिव होगी। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ के लिए भी हमको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये जो फोकल लेंथ है, एफ की वैल्यू हमें क्या दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमारा -25 हो गया, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, -15 हो गई यहाँ पे। और हमें वी नहीं पता, हमसे पूछा गया है कि हमें एक स्क्रीन रखनी है जहाँ पे बिल्कुल ही शार्प इमेज फॉर्म। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या दिया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर पे रखा है। अगर फोकल लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 होगा। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है 25 पे रखा है, राइट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट साफ दिख रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। अच्छा, कॉन्केव मिरर में अगर आपको याद हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता था तो इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती थी। कैसी बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे हम ऐसे ही बता सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे इमेज की, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज की साइज़ बड़ी होगी। ये सारी चीज़ें हमें ऐसे पहले से पता है। तो कभी भी आप न्यूमेरिकल लगाइए और ऐसे केस में अगर इमेज की साइज़ दी है, सॉरी ऑब्जेक्ट की साइज़ दी है 4 सेंटीमीटर और इमेज की साइज़ उससे छोटी आ जाए तो इसका मतलब आप कुछ गलत लगा रहे हैं। इस केस में हमें पता है कि इमेज कैसी बनेगी, इमेज यहाँ कहीं बनेगी, राइट। और किस तरह से बनेगी इमेज, जो बनेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी बनेगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। पहले हमें सबसे पहले क्या पता करना है, हमें वी नहीं दिया हुआ है, राइट, हमें वी नहीं पता है, हमें वी पता करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है,
फिर से वही चीज़ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू को हम फिर से वही लिखेंगे 1/f माइनस 1/u। इसका मतलब ये हुआ कि 1/v बराबर हो गया यहाँ पे, u हमें दिया है -25, f दिया है -15, 1/-15 माइनस 1/u की वैल्यू -25, राइट। तो यहाँ से हमें 1/v जो मिलेगा, यहाँ से हमें जो 1/v मिलेगा वो क्या होगा, 1/v की वैल्यू होगी ये माइनस माइनस कट जाएगा, राइट। 1/v की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी, तो यहाँ से हमें v के बारे में क्या पता चला, v कितना आ रहा है 150/4 माइनस में आ रहा है। 150/4 मतलब ये आपका आएगा 37.5 सेंटीमीटर विद अ माइनस साइन। यहाँ क्या है, माइनस साइन है। अच्छा, माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, माइनस साइन का मतलब पोल से लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है। यही डायरेक्शन तो आपकी जो है निगेटिव है, जो मैं एरो बना रहा हूँ, ये डायरेक्शन आपकी निगेटिव है। तो इसका मतलब पोल से लेफ्ट साइड में इमेज आपकी बन रही है, तो यहीं पे तो आपकी रियल इमेज बनती है। बिल्कुल सही आ रहा है ये क्वेश्चन। अगर आपका कभी भी ऐसे केस में पॉजिटिव साइन आ रहा है तो फिर इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग नहीं, आपको पहले से पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ बन रही है, किस जगह बनेगी, एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो माइनस आ रहा है तो इसका मतलब सही आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक, ठीक। इसके आगे हम बढ़ते हैं, हमें जो अगली चीज़ पता करनी है, ठीक है, ये वही चीज़ है, ये वही बात होगी कि 37.5 सेंटीमीटर पे अगर हम पोल से स्क्रीन को रखेंगे तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक। तो हमें पहली चीज़ का आंसर मिल गया कि कहाँ पे हमें स्क्रीन को रखना है। उसके बाद नेचर ऑफ द साइज़ की मैंने बात पहले ही कर दी कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और साइज़ जो होगी वो मैग्नीफाइड होगी। अब कितनी मैग्नीफाइड होगी ये हम पता करेंगे अभी, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में हम क्या जानते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ठीक। और या फिर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन है, तो इसका मतलब हमें क्या मिला, हमें हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू जो मिली -v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी इमेज डिस्टेंस जो है -37.5। सारी चीज़ें हम साइन के साथ ही लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे स्पेस की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं इस चीज़ को स्पेस बनाने के लिए, ठीक। हमारे पास बहुत स्पेस हो गई, सारी चीज़ें हम साइन के साथ ही लिखेंगे, -37.5, ठीक। ये हमारी इमेज डिस्टेंस हो गई, इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव है। और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या थी, सबको पता है, यहाँ पे u दिखता है हमको, -25 है, -25, ठीक। इसको क्या करेंगे हम, माइनस माइनस ये कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 37.5 इंटू 4 कितना होता है, अभी हमने सॉल्व किया था 150 होता है। 150/25 एक माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो ये कुछ आ रहा है 6 सेंटीमीटर। कैसे आ रहा है, माइनस साइन के साथ आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन के साथ आ रहा है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस साइन के साथ क्यों आ रहा है, मैग्नीफिकेशन में माइनस या प्लस के होने का क्या मतलब है, मतलब इमेज साइज में माइनस या प्लस होने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखो यहाँ पे ये जो इमेज बन रही है ये कैसी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, ये निगेटिव डायरेक्शन है, माइनस वाली, ये निगेटिव डायरेक्शन है, इस चीज़ को याद रख लो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव है। तो अगर इमेज साइज -6 आ रही है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, और नीचे बन रही है इन्वर्टेड बन रही है। तो एग्जैक्टली हमें सारे, हम देखो हमें ये जो वैल्यूज़ आ रही है ना माइनस प्लस, यही हमको आइडिया दे रही है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, किस नेचर का हो रहा है। तो ये सब देख करके हमें पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी और सिंपल न्यूमेरिकल है ये। इसमें हमसे क्या पूछा है, कॉन्केव मिरर, यहाँ पे कॉन्केव मिरर की बात की गई है, जो कि 3 गुना क्या कर रहा है, मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है।
अब मैग्नीफाइड इमेज कैसी प्रोड्यूस कर रहा है, रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम सबको पता है रियल इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के सामने बनती है, मिरर के पीछे नहीं बनती है रियल इमेज। और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब इसमें क्या पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, यानी कि हमें u की वैल्यू क्या पता है, u की वैल्यू हमें पता है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस साइन के साथ आएगा या प्लस साइन के साथ आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि u को आप, तो डेफिनेटली u जो होगा माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यही होती है। ठीक है, हम u को हमेशा इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो जो भी होगा जहाँ भी रखा होगा वो -10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, बार बार आपको बना के चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है। और कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है। अच्छा, आपको याद होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज एकदम डिमिनिश्ड बनती थी, हाईली डिमिनिश्ड थी। फिर जब थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आया था, इमेज कैसी बन रही थी, थोड़ी छोटी बनती थी इमेज जो थी, मतलब एक छोटी बनती थी इमेज। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने लाया तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज बिल्कुल सेम था, रियल और इन्वर्टेड होता था। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया तो इमेज कैसी बनती थी, तो इमेज बड़ी बनती थी यहाँ पे। उसके बाद जब फोकस और पोल के बीच में आया तो इमेज बड़ी बनती थी, लेकिन कहाँ बनती थी, मिरर के पीछे बनती थी। तो इसका मतलब रियल इमेज के केस में एक ही केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है कि इमेज जो आपकी है वो एनलार्ज बने और रियल बने, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की पोजीशन, यानी कि ये वाली पोजीशन। इस चीज़ पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है ये जो डिस्टेंस है, ये जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं u, ये कितनी है, -10। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये क्या है, ये है -10। अब हमसे क्या पूछा है, इमेज कहाँ पे लोकेटेड है, इमेज की पोजीशन क्या है। मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है 3 टाइम्स। अच्छा, जब इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है निगेटिव। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, मैग्निफिकेशन निगेटिव आया था। रियल और इन्वर्टेड का मतलब, अब देखिए इसको मैं समझा देता हूँ एक बार। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है, जैसे यहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और इमेज जो है इन्वर्टेड बन रही है, इसका मतलब नीचे आपका क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर क्या है, निगेटिव है। तो एंड रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव आता है। तो जब भी आपकी इमेज रियल बनती है तो रियल के साथ इन्वर्टेड उसका सरनेम होता है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। इस चीज़ को पहचानना सीखिए, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लिखते हैं, वो हम लिखते हैं -v/u। हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या है, -3। तो माइनस से माइनस जो है कट गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया। तो हमें v नहीं पता है, हमें u पता करना है। सॉरी, हमें v नहीं पता है और हमें u पता है, तो v = 3u आ गया। अब u की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर है, नहीं, u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है। तो v की वैल्यू क्या आई, -30। और -30 बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। देखिए, अगर ये +30 आता तो हमें थोड़ा सा डाउट होता है, +30 का मतलब ये डायरेक्शन। तो इस केस में कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल। अगर +30 आता तो जब, तो वर्चुअल तो इस केस में बन ही नहीं सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये तो हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आई, -30 आ रही है, यानी कि सामने की तरफ। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है कहीं, तो इससे 3 गुना डिस्टेंस पे आपकी क्या होगी, इमेज होगी। सपोज ये क्या है, ये आपकी 30। ठीक है, v = -30, ये आपका फाइनल आंसर है। तो v = -30 आता है। तो v = -30 को हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं, बस लास्ट चीज़। v = -30 का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और भी किसी चीज़ में अगर आपको दिक्कत आती है या कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट सेगमेंट में।